चलिए आज नया लेसन प्रारंभ करते हैं। यूनिट नंबर 3 क्या है? सरल रेखा में गति। पहले अध्ययन किया था समतल में गति, आज सरल रेखा में गति का अध्ययन करेंगे। और सिंपल सा ये भाग देखा जाए तो ये इंट्रोडक्शन में आता है और इसकी जानकारी पूर्व में भी अध्ययन किया था अपन ने, उसी का पूरा वापस एक बार अध्ययन करते हैं। क्या क्या है? विस्थापन, वेग और त्वरण के बारे में पूर्व की क्लासों में अध्ययन किया है और इसमें भी प्रश्न आते हैं सिंपल एक एक नंबर के। तो सरल रेखा में गति का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे विस्थापन का। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। और विस्थापन और इसी में दूसरा माना जाता है दूरी। दोनों ही लगभग एक जैसे पर फिर भी अंतर आता है। विस्थापन सदिश राशि होता है, दूरी अदिश राशि हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने गति कर रहा है ए से लगाकर बी तक, ए से बी तक गति कर रहा है तो सीधा पथ है, जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है ना। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है तो सीधा गति कर रहा है तो विस्थापन आएगा। जैसे वह 1 किलोमीटर गया, ए से बी तक 1 किलोमीटर गया तो विस्थापन हो गया। ए से बी तक जाके वापस रिटर्न हो रहा है, वापस रिटर्न हो गया, 1 किलोमीटर गया और वापस आधा किलोमीटर वापस आ गया तो वह दूरी में चला जाएगा। यानी कि अगर वो सीधी गति करता तो विस्थापन, और कुल गति करता है तो वो दूरी के रूप में माना जाता है। विस्थापन दूरी, विस्थापन सदिश राशि है तो दूरी अदिश राशि हो जाता है। तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं द्विविमीय गति में एक्स और वाई अक्ष के। जैसे कोई कण गति कर रहा है ए से बी तक, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। स्थिति सदिश के बारे में अध्ययन कर चुके, r1 r2 है ना। और सीधी गति बताएंगे तो वो मानी जाएगी डेल्टा आर के रूप में। तो माना एक कण ए से बी तक प्रारंभ होकर गति करता है तो तय की गई ए से बी तक तय की गई सीधी लंबाई को क्या मानते हैं अपन? विस्थापन मानते हैं। और कुल लंबाई को अपन दूरी माना जाता है। तो किसी कण द्वारा तय की गई सीधी लंबाई को, सिंपल परिभाषा देखें, किसी कण द्वारा तय की गई सीधी लंबाई को यानी ए से बी तक की दूरी को, ए से बी तक की गति को विस्थापन कहा जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई, तय की गई कण द्वारा तय की गई सीधी लंबाई को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। और कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। तो यहाँ पर समय हो गया, यहाँ से t1 से प्रारंभ किया t2 तक गया तो समय कितना हो गया? t2 माइनस t1 को क्या बोलेंगे? डेल्टा टी, है ना। और विस्थापन को क्या बोलेंगे? r2 में से r1 को घटाएंगे तो क्या होगा? डेल्टा आर। तो विस्थापन प्राप्त किया अपन ने डेल्टा आर और समय अंतराल डेल्टा टी के रूप में हो गया। निर्देशांक कितने? x1 y1 x2 y2। r1 बराबर क्या होगा? x1i y1 j, r2 बराबर x2i y2 j। तो इसको इसमें से घटाया, x2 माइनस a1i y2 माइनस y1 j, ये डेल्टा x, ये डेल्टा y। तो परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं अपन विस्थापन के रूप में। डेल्टा बराबर क्या होगा? अंडर रूट में इसका वर्ग हो जाता है, डेल्टा x स्क्वायर डेल्टा y स्क्वायर, आई और जे 1 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है इंट्रोडक्शन के रूप में। इसके बारे में टोटल सामान्य सी बात यही है जानकारी के रूप में, तय की गई सीधी लंबाई को विस्थापन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं अपन? डेल्टा आर के रूप में या डेल्टा एक्स के रूप में भी कर सकते हैं। इसको x2 माइनस x1 करके डेल्टा एक्स भी लिखा जा सकता है। तो ये इसके प्रतीक चिन्ह है। तो सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है, तय की गई सीधी लंबाई को विस्थापन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है वेग। विस्थापन के आगे वेग आता है, वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी का मतलब जो अभी विस्थापन पड़ा, विस्थापन में परिवर्तन किया जाता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। तो सूत्र बन जाएगा विस्थापन बड़ा समय, विस्थापन बड़ा समय, समय का भाग लगता है तो दर कहलाता है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। इसकी विमाओं के बारे में अध्ययन किया था। विस्थापन L बटा टी यानी L1 और t-1 इसकी कंडीशन आ जाती है। तो कण ने गति की है t1 से t2 माइनस t1 क्या हो गया? समय हो गया, समय अंतराल हो गया, डेल्टा आर बराबर r2 माइनस r1। तो औसत वेग के रूप में सूत्र बता सकते हैं डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। एवी का मतलब हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो वी और आधार में लिखते हैं, ये वी हो गया और ये आधार में लिख दिया एवी यानी कि एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। डेल्टा आर का मतलब विस्थापन और ये समय अंतराल कहलाएगा, औसत वेग समय अंतराल आ जाता है। और तात्क्षणिक वेग का मतलब किसी समय विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर वेग को, तो इसको वी के रूप में, डी को डी आर बटा डी टी भी कहते हैं। ये सूत्र आगे प्रश्न हल करेंगे तो इसको याद रखना, v बराबर डी आर बटा डी टी। डेल्टा आर को डी आर बटा डी टी भी लिखा जाता है। तो
वेग का मतलब सिंपल सी परिभाषा होगी, क्या हो गया, विस्थापन में परिवर्तन की दर को। त्वरण के रूप में करेंगे तो वेग से कंडीशन चलती है, वेग में परिवर्तन की दर को। ये विस्थापन में परिवर्तन, ये वेग में परिवर्तन। तो त्वरण का वेग बटा समय, विमा पड़ चुके L1t-2। औसत त्वरण क्या होगा, जैसे ये डेल्टा आर था तो डेल्टा वी वेग बटा समय, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। और अगर तात्क्षणिक त्वरण करेंगे किसी क्षण विशेष में तो ए डीवी बटा डी टी। तो सामान्य इंट्रोडक्शन के रूप में 3 परिभाषाएं हैं जिनको अपन ने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। विस्थापन मतलब तय की गई सीधी लंबाई को, वेग का मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर को, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। वेग का सूत्र क्या प्राप्त करेंगे, यहाँ पर तात्क्षणिक वेग का डी आर बटा डी टी, यहाँ प्राप्त करेंगे डीवी बटा डी टी के रूप में।